दादी माँ, आज मुझे मेरे पापा ने एक नई घड़ी ला कर दी है। ओह, नई घड़ी! ये तो बहुत अच्छी बात है। पर घड़ी से मुझे एक कहानी याद आ रही है। चलो कहानी सुनाती हूँ। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में सीता नाम की बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास सिर्फ एक गधा था जिससे मजूरी करके सीता अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सीता के पति बीमार पड़ गए। लेकिन सीता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने पति के इलाज के लिए गधा बेच दूंगी। ये सोचकर सीता गधा लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार का रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में सीता को एक साधु दिखाई दिए। सीता उनके पास गई और पूछा, साधु जी, आप इस जंगल से कैसे? साधु बोले, बेटा, मुझे पास के गांव जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। इस पर सीता बोली, साधु जी, मैं गधा बेचने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए ये फल है, आप इसे खा सकते हैं। ऐसा कहते ही सीता ने कुछ फल साधु को दे दिए। साधु ने वो फल खाए और सीता से बोले, बेटा, तो इस गधे को बेचकर क्या करना चाहती हो? सीता बोली, मेरे पति की तबीयत खराब है। उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए इस गधे को बेचने जा रही हूँ जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा सके। इस पर साधु बोले, बेटा, तुम्हें ये घड़ा बेचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक जादुई घड़ी देता हूँ। ऐसा कहते ही साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और हाथ में घड़ी प्रकट हो गई। साधु वो घड़ी सीता को देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लो, ये जादुई घड़ी है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो इसे अपनी उंगली से स्पर्श करना और तुम्हारे सामने वह आ जाएंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किया तो हमेशा के लिए वो बिस्तर पर ही रह जाएगा। ये सुनते ही सीता साधु को धन्यवाद कहकर वहां से चली गई। सीता अपने गधे के साथ गांव वापस लौट गई। उसे देखकर उसके पति ने पूछा, तुम तो गधा बेचने बाजार गई थी, तो इतने जल्दी वापस कैसे आ गई? सीता इस पर बोली, अब हमें अपना गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने मुझे एक जादुई घड़ी दी है। ऐसा कहते ही सीता उस घड़ी को उंगली से दबाती है और उनके सामने कुछ सिक्के आ जाते हैं। ये देखकर सीता का पति बहुत खुश हो जाता है। सीता ने उसका इलाज करवाया और खुशी खुशी में रहने लगे। जब भी पैसे की जरूरत होती थी वह घड़ी को दबाकर पैसे ले लेते थे। इस तरह से उनकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही सीता गांव के कुछ लोगों की भी मदद करने लगी। सीता की ये बातें देख कुछ लोग जलने लगे। आखिर सीता के पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसके पास तो पति का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक आदमी बोला, हमें पता लगाना चाहिए। दूसरे आदमी ने कहा, ऐसा है, एक दिन रमेश सीता के घर की नजर रखते हैं। वे अंदर देखता है तो सीता घड़ी दबाकर पैसे निकाल रही होती है। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है और सोचता है, अच्छा तो ये बात है। सीता के पास ये जादुई घड़ी है, उसी की वजह से सीता और उसका परिवार इतना धनवान बन गया है। मुझे ये घड़ी चुराना ही होगा। रमेश रात होते ही सीता के घर घुस जाता है। सीता और उसके पति सोते रहते हैं। रमेश चुपके से वो घड़ी निकाल कर लेके चला जाता है और वहां अपने घर पहुंचने के बाद वो कहने लगता है, हाँ हाँ हाँ, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कहते ही रमेश ने उस घड़ी को हाथ में पहन लिया। लेकिन तब भी रमेश को जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पाया। रमेश हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटा रहता था। जब ये बात सीता समझती है
वो रमेश के घर जाती है और उसे कहती है, भैया ये घड़ी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करेगी, अगर दूसरे ने इसका इस्तेमाल किया तो यही हाल होगा। बेहतर है मेरे घड़ी तो मुझे वापस कर दो। ऐसा कहते ही रमेश ने वो घड़ी सीता को वापस कर दिया और माफी भी मांग ली। सीता वहां से चली जाती है। हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ दादी माँ, हमें किसी से नहीं जलना चाहिए। कहानी अच्छी थी दादी माँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।